तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं मम देवदेव शिवधारामृतवाणी दोहा गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास हृदय में आपकी बसो है मेरी यह आस आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का आपके श्री दर्शन के बने रहे सदा प्यास दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग शिवधारा गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी शिवजयंती महाराज की जय। सुधार साहिब की जय। तो मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा राधा सबने थाई, ताभ के हाकार जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधु तू मेरा दाता, तू मेरा राधा सबने तुम्हारी कृपा मेरी तू मेरा गुरु भक्तों के लिए विशेष रहता है और विशेष रहना चाहिए और खुद की ओर से भी विशेष बनाना चाहिए।
हमारे शरीर का जिस दिन जन्म हुआ हम उसको बर्थडे करके साल साल के बाद मनाते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलो एक घर का वातावरण थोड़ी देर के लिए ही सही अच्छा माहौल बनता है तो थोड़ी खुशियां बेस्ट विशेष एक दूसरे में लेन देन में आती है, इस दृष्टि से अच्छा है। कुछ लोग फिर उस दिन विशेष तौर पर दान धर्म करते हैं, करना चाहिए, भक्ति करते हैं, करना चाहिए, उस दृष्टि से भी अच्छा है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वो दिन हमारे जीवन का है जिस दिन हमें अपने गुरुवर ने अपना बनाया था। व्यवस्था की दृष्टि से आषाढ़ मास की पूर्णमासी को व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा करके मनाते हैं हम भारतीय, हम हिंदू सभी, और मनाना चाहिए। आज का दिन तो पूरा दिन गुरु की याद में, गुरु की स्मृति में ही गुजरना चाहिए। कोई मुझसे अगर पूछे, मैं कहता हूँ आज हम आंखें ही क्यों खोलें, क्यों आंखें आज खोलें, क्या करना है हमें, क्या देखना है, क्या साथ चलेगा, हमारे काम का काम ही ऐसा क्या है संसार में जो करेंगे तो हम तर जाएंगे। ठीक है, चलो कोई सेवा परोपकार दान धर्म करता है, करना चाहिए, लेकिन आज का दिन तो केवल गुरु की स्मृति में रहना चाहिए। तो आज और कल 6 सत्संग होंगे, शिवधारा सत्संग। कोशिश की जाएगी अलग अलग दृष्टि से गुरु तत्व के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाए कि जैसे हमारे मन का आकर्षण बढ़े अपने गुरु के लिए, मन झुका रहे एवं विशेष हमारे मन का समर्पण भाव बढ़े। कहते हैं लोगन राम खिलौना जाना। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने मजाक समझा है या बाहर दुनिया के कामों में से एक काम है, जैसे एक जरूरी कुछ निभाना है फर्ज, चलो गुरु भी धारण कर लेते हैं। वैसे ये क्षेत्र ऐसा है नहीं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई काम पूछे तो वो गुरु पूजा एवं गुरु मंत्र का जप है। कोई कहता है मैं ये कर्म करता हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, सभी करो, करना चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ का विषय चल रहा है, सबसे उत्तम। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में शब्द है पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो। तो पुरुषोत्तम कौन? जो सबसे सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु तत्व को समझे और गुरु मंत्र को समझे। क्यों? हमारे हिंदू संस्कृति में एक वाक्य है, एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। बहुत लोग कहते हैं हम इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, उसको मानते हैं। भैया सबको मानो, गुरु एक, सेवा अनेक, सबको प्रणाम करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। जैसे मेरा गुरुवर कृपा करता है, आप उस जैसी मुझ पर कृपा करो। मतलब मेरा गुरु अलग जो है सो है। इसका एक अर्थ
एक दृष्टि से ये निकाला जा सकता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माता। प्रातः काल सुबह सवेरे उठ के रघुनाथा, भगवान श्री राम जब उठते थे, माता पिता माँ बाप, गुरु नावय माता, और गुरु को रोज प्रणाम करते थे। ये भगवान श्री राम का नियम था। तो जहाँ गुरु तत्व की बात आती है, वैसे तो शब्द कहाँ मिलते हैं, और जो महापुरुष जितना अपने आप में गहरा उतरता जाता है वो ज्यादा फिर बोल नहीं पाता, क्योंकि कुछ कुछ विषय रहते हैं अनुभूति के, बोलने के विषय नहीं रहते। जैसे किसी को रसगुल्ला खिलाओ, वो एक शब्द कहेगा मीठा है, लेकिन ये मीठा का अर्थ क्या है वो बता थोड़ी सकता है। मीठी का मतलब मीठा, तो मीठा क्या है, ये जो चखेगा, स्वाद लेगा, टेस्ट लेगा, वही समझेगा कि मीठी का अर्थ क्या है। किसी गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द बहुत जगह पर आया है, गूंगे मिठाई खाई। किसी गूंगे को मिठाई खिलाओ, वो कैसे बता पाएगा क्या है, इशारे में नाचेगा, कूदेगा, खुश होगा, हाँ मिठाई है, अच्छी है, लेकिन वो मिठाई है, वो मिठाई की टेस्ट क्या है वो बता थोड़ी पाएगा। वैसे ही ये प्रैक्टिकल, ये अनुभूति का, ये अमल का विषय है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयास किया जा सकता है कि मन में एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन जगे कि मैं भी ये स्वाद चखूं। तो आज हमने एक वाणी ली है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। हे गुरुवर, आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे बंधु मतलब मित्र हो, आप मेरे भ्राता मतलब भाई हो। तू मेरा राखा सबनी भाई, हर जगह मुझे आपकी प्रोटेक्शन है, रक्षा कवच है, आपकी कृपा मेरे साथ है। ताब हो के हाथ काड़ा जियो, फिर मेरे को डर काहेगा, काहे का भय। बहुत बढ़िया वाणी है, सब गाएंगे, साथ साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाना, तू मेरी ओकर, तू है मेरा माना। तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाना। गुरु को जानना है, समझना है ना, ये भी तब होगा जब गुरु की कृपा होगी। बड़ी अनोखी बात है। बहुत साल पहले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज श्री चरणों में थे कराची में, बहुत साल पहले। बाबा जी का नियम था दिन को 12 साढ़े 12 बजे अरदास और गुरु ग्रंथ साहब के वचन साहब का सुनते थे रोज का। तो ठंडी के दिन थे, वचन साहब का आनंद हुआ, अरदास हुई, फिर धूप में थोड़ी देर बैठे थे। मैंने एक प्रश्न किया था, बाबा जी गुरु तत्व कैसे समझ में आए? तो पहले मैंने निवेदन करा था भक्ति कैसे बढ़े, बोले नाम जपो। बाबा जी नाम ज्यादा कैसे जपा जा सकता है, बोले गुरु की कृपा से। मैंने फिर दूसरा प्रश्न किया था, बाबा जी गुरु के लिए अट्रैक्शन, खिंचाव कैसे बढ़े, बोले वो भी गुरु कृपा से। कैसे होगा ये, बोले सुमरन करते जाओ करते जाओ। तुम्हारी कृपा से तुझ पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। मुझे सहारा आपका है, तुम मेरा लाड भी आपसे है। संदेव जबन लाद करे थे भाई मान दस भाई कहीं टेकते आ। हाँ हम लोग सीख रहे हैं, मुझे लाड भी आपसे है, मैं आपके दम से हूं।
तुझ बिन दूजा वर न कोई, तुझ बिन दूजा वर न कोई, तेरा भेद अखाड़ मेरो, तू मेरा पिता तू मेरा माता, तू मेरा पिता तू मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा दाता, तू मेरा बंधक तू मेरा दाता। मेरा आपकी सिवा और कोई नहीं, ये सब आपकी ही लीला है। बाबा नानक ने कई परीक्षाएं ली थी भाई लहणे से। गुरु जिसको और अपने नजदीक करना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा उसको टटोलता है, जांचता है, परीक्षाएं लेता है। हम सब जितने बैठे हैं ना, हमारे जो भी काम नहीं हो रहे, प्रार्थनाएं अभी तक स्वीकार नहीं हुई, मनोइच्छाएं पूरी नहीं हुई है, उसमें से एक मेरे गुरु की लीला पे है, वो देखना चाह रहा है ये कच्चा है या पक्का है। अगर सच्चा है तो ये पक्का ही होगा, नहीं तो कच्चा है। और कच्चे लोग, झूठे लोग, टेम्पररी वाले लोग वैसे भी हमें कहाँ अच्छे लगते, उल्टा उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। दो प्रकार के लोगों को अपना गुरुवर अपने से जल्दी हटा देता है। एक जो कमजोर है, दिल का भावना सच्ची नहीं है, दूसरा स्वार्थी है, मुझे धन चाहिए, दे देता है धन, चुप अटके रहो, उलझे रहो। लेकिन भगवान के कुछ सच्चे भक्त होते हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस खुद के पास धन नहीं रखते थे। कोई व्यक्ति देने आया, आप गुरुवर हो हमारे, आप जैसे हमारे मन का ध्यान रखते हो, हमारा परलोक संवरे, जीवन धन्य बने, आनंदित बने, आप कुछ न कुछ हमारे लिए करते रहते हो। लेकिन हमारा तो भी दायित्व है आपका ध्यान रखें, आप कुछ पैसे लो। संतों ने कहा मुझे नहीं चाहिए। उसने फिर क्या करा, किसी से पूछा, किसी ने कहा गुरु जी के तकिए के नीचे रख लो पैसे, पैसे मिल भी जाएंगे, वो मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखेंगे ही नहीं। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस रात को सोने गए, नींद नहीं आ रही, उठ के बैठे रोने लगे, हे प्रभु ये कहाँ मुझे आप माया में उलझा रहे हो, ये माया का स्पर्श है तभी मुझे नींद नहीं आ रही, वैसे तो मेरी समाधि लगी रहती। कहते हैं वो पूरा पैसा लेके वहां आप में से मेरे साथ 2 साल पहले अगर कोई चला होगा कलकत्ता, तो वहां हमने दर्शन करा था। सामने ही माँ गंगा बहती है, सामने गंगा में फेंक आए। और कभी भी किसी को ये नहीं मन में आना चाहिए हम देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास एक कोई सोने का कंगन लेके आया, मैं गुरु माता के लिए लाया हूँ, आप अपनी धर्म पत्नी को पहना दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा ठीक है। वहां से नदी बह रही है जिसका उद्गम जहां तक मुझे याद है रोहतांग से। 2 साल पहले 3 साल पहले पता नहीं, हम लोग कुल्लू मनाली और रोहतांग गए थे, शायद वहां से उद्गम है। किसी को नाम आता हो तो मुझे बताना। हम लोग थे 150 लोग थे, यहाँ बैठे कुछ लोग जो हमारे साथ थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, नहीं सॉरी ये कथा है इधर नांदेड़ साथ थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसे कंगन फेंक दिया मां गोदावरी की मैया की, मैं क्षमा चाहूंगा, गोदावरी मैया की ये लीला है। गोदावरी के कंठे पर गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठे, ऐसे कंगन फेंक दिया। सामने वाला व्यक्ति है, गुरुजी मैंने इतना महंगा कंगन लाया था, हीरा जवाहर सोने का था, जड़ित था, ये आपने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने कहा क्या था भैया? बोले मैंने कंगन आपको लाके दिया था।
बोले सामने हाथ डालो। जैसे हाथ डाला तो 10-20 कंगन वैसे निकल आए। अरे तूने कितने डाले थे? बोले एक। बोले एक इसमें से ले लो, बाकी डाल दो। बोले गुरुजी ये क्या? बोले हमारे यहाँ तो ये नदियां बहती हैं जो तू जिसको विशेष समझ रहा है। तो के लगे तो तू दे दो, नदी हले तो ये ऐसा नदियों आई थी नीचे। तो गुरु नानक साहब ने कई परीक्षाएं ली थी और हमसे भी परीक्षाएं चालू है। संसारी विद्या में, एजुकेशन में साल में एक बार या कई सेमेस्टर सिस्टम में तो 2 बार एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो बस परीक्षा का पेपर नेक्स्ट वाला, अगला वाला तैयारी है। जो जितनी परीक्षा देता जाएगा एकदम उसी दिन डिग्री मिलती जाएगी, ऊपर होता जाएगा। फिर जहां जो रुके, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि इतने सालों से मैं बढ़ा नहीं हो। तू ही रुका हुआ है, पेपर दे और आगे बढ़। तो पेपर काएंगे, कभी घर वाले रोकेंगे, कभी मन में निराशा जगेगी, आज तक मिला ही क्या है। कभी मन में विचार आएगा मैं सिमरन में बैठता हूँ, सिमरन तो होता नहीं, गुरु की मूर्त ध्यान में टिकती नहीं। कहते हैं नाम का रंग लगता है, वो लगा ही नहीं। घर की स्थितियां, परिस्थितियां, हालात भी ठीक नहीं हैं, ये भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं। मैं इन दिनों में गया था बड़ौदा, एक परिवार में गया। वहां बताया गया कि उनकी बेटी जहाँ विवाह थी अभी गुजर गई है। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और सेवा करते हुए वो गुजर गई, मर गई। अभी पूरा परिवार भगवान को मानना छोड़ बैठा है, भगवान को नहीं मानता। उसकी मूर्ति के सामने जरूर रोज रोटी की थाली भोग आदि रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी थी, परिवार का मोह था उनमें। अभी बेटे का विवाह हुआ था और स्वामी गौतम लाल जी गए थे वहां शादी। तो कुल मिला के अभी भगवान को नहीं मानते, तो ये भी एक परीक्षा है। बस इससे पार उतरना है। किसी को माइक नहीं मिलता, किसी को सेवा नहीं मिलती, किसी को कोई सामने आने नहीं देता, कोई खुद ही नहीं आता। कोई रात को 11 बजे आता है। किसी का आशा क्या है, किसी की उम्मीद क्या है, कोई क्या मन में प्रश्न लाता है, कोई भावना लाता है। सबको राजी करना है। दुकानदार की भांति हर कोई राजी भी होके जाए, आशीर्वाद भी देके जाए और फिर भी जरूर आए। ये जवाबदारी संतों की रहती है। ये सामने वाला आए, जो जिस भाषा में समझे, जिसको जो चाहिए दो उसको। बाबा नानक ने जो परीक्षाएं ली थी उनमें से एक परीक्षा थी, कुत्ते हाथ में थे जो सबको भौंक रहे थे, सब पब्लिक चली गई। एक व्यक्ति जाके रहा, उसका नाम था भाई लहणा। अरे तू क्यों रुका है, नहीं तो कुत्ते तुझे काटेंगे। बाबा नानक कहते हैं तुम गए क्यों नहीं? बोले कहाँ जाऊं? अरे कोई तो होगा। तो वहां बहुत एक बढ़िया वाणी है कि नांदा कोई कोई मंजन मानी हिट तुम। इनका कोई ना कोई था तभी गए। मेरे तो मालिक ही आप हो, मेरी दुनिया शुरू आपसे खत्म, आपसे आप मारो, आप जिंदा रखो, कुत्तों से कटवाओ, जो भी तकलीफ दो, सुख दो, दुख दो, मुझे इन बातों से लेना देना नहीं। मुझे ये समझता है मैं केवल आपका हूं। फिर बाबा नानक ने अंतिम परीक्षा ली थी, कौन सी? मुर्दा खाओ। खाओगे? हाँ अभी खाऊंगा। मैं जब भी कथा लेता हूँ तो ये कहने की इच्छा होती है कि आज भी हमारे गुरुवर हमें कहें तुम मुर्दा खाओ, हमारी स्थिति क्या रहेगी? असा दर्जन लाई तैयार ना हो पैरों तो बनन कोरोना ही मुझाए मारियो आवेला। एडी बड़ी परीक्षा ले थी कि ऐसा सीनाएं थी जो तुम परिवार के जोड़ा मुझे जीवन तो गुजरी रहे, ठका जो जीवन है तो पूछा थी दो। हमें अपने परिवार तक का कहाँ ध्यान है, वो भगवान से जुड़े, दूसरों को मैं जोड़ू, कहाँ हमें खुद भक्ति का गर्व समझता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ
कुछ विशेष करूं, बस वो टाइम टेबल वाला जीवन है। जितना दूसरे आरती बना गया तो घुमाओ, हमने घुमाया, कोई फूल लाता है चढ़ाओ, चढ़ा दिया, हो गया सब। ऐसा है थोड़ी। सूफियों में कहते हैं सिर काट के तिरी पर रख के जो आगे बढ़ेगा वही गुरु भक्ति कमा पाएगा। यहाँ तो बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन फिर याद रखें हम लोग देते इतना नहीं है जितना गुरु देता है। क्या अर्पण किया है हमने, क्या अर्पण करने की शक्ति भी है या समझ भी है। क्या समझे तो नारियल खड़े लो, 5 रुपया चढ़ाएगा, वो गुल्लक खड़ो, ठीक है। हमें जिसने बाबा शिवजन साईं के संदर्भ में भाव भरा था, जो बाबा के आश्रम में रहते थे, जिनका नाम था श्री बसंत लाल जी, वो लगभग बाबा के सामने प्रणाम करने तक भी नहीं आते थे। वो कहते थे मैं लायक भी हूँ क्या कि बाबा को आके प्रणाम करो। हमें प्रणाम करते थे, हम छोटे थे, वो बड़े थे, बहुत 60 साल के थे। वो कहते थे आप बाबा के दरवाजे की सेवादारी हो, मैं आपकी चरणों की धूल हूँ। रहता आश्रम में था, संभालता वो था, मैनेजमेंट पूरी उनके हाथ में थी, सामने नहीं आता था। बोले मैं लायक हूँ क्या भाई, मैं बाबा शिवजन साईं के सामने आऊं? ऐसा हो सकता है कि मैं लायक हूँ, मुझ में क्या है ऐसा? फिर हम लोग जब भागते थे ना इधर उधर सेवा में, तो कभी कभी पकड़ता, 1 मिनट टाइम है क्या, आ जाओ, बैठो, थोड़ा सांस करो, पानी पियो। बड़ा ऊंचा भाव रहता था उनका। फिर कभी कभी ऐसे लेता बेटा, अरे गुरु को तुम लोगों ने क्या समझा है? बाबा जी कहते हैं तुम्हारी जैसे इच्छा है वो करो, मेन्यू सब्जी भंडार में ये बना जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जिसको जो कमरा देना हो दो। बाबा तो तुम्हें एक पावर दे रहे हैं, लेकिन उस पावर का सदुपयोग करना, दिमाग में अहंकार नहीं आना चाहिए, अभी मैं जो चाहूंगा वही होगा, नहीं। ये परीक्षा ले रहा है बाबा, तेरा भाव कितना ऊंचा है। एक और बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना जरूरी बिंदु। गुरु अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेकर, जो जिसमें अटका हुआ है ना उसको वो ही दे देता है। जैसे बच्चे को कार चाहिए प्लास्टिक की, दे दो, इसको खिलौना चाहिए, दे दो, इसको मोबाइल चाहिए, दे दो। जैसे माँ करती है, कोई बच्चा जाके फिर चीजों को छोड़ के माँ के टांगों को पकड़ता है, मुझे आप चाहिए। उनको ही केवल गुरु मिलते हैं। और विडम्बना क्या है, संसार पूरा भगवान को, गुरु को मानता ही इस दृष्टि से है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बस हो गया सर, झाला झाला झाला, बस ठीक है। और कहते हैं जहाँ संसार की समझ खत्म होती है, आध्यात्मिकता शुरू ही वहीं से होती है। अच्छा नहीं लगता व्यवस्था की दृष्टि से। कईयों की कैंसर बाबा की दया से ठीक हुई है, कई ऐसों को संतान हुई जिनको डॉक्टर ने मना करा था ये कभी मां ही नहीं बन सकती। इन दिनों में तो ब्राह्मण परिवार में 2 बच्चे हुए, यही कि आपके क्षेत्र में, जिन दोनों को डॉक्टरों ने मना कर दी। बाबा नानक का मुर्गा खाओ, हाँ जी, कहाँ से खाऊं? सिर से पैर से? बोले सिर से। हम सब कथा जानते हैं, कपड़ा हटाया था, नीचे प्रसाद पड़ा है, बाबा नानक ने गले लगाया और उसको अपनी गद्दी पर बिठाया। भाई लहणे में से गुरु अंगद नाम रखा था। गुरु कृपा करे, जब तक उनकी दया नहीं होगी हम उनको भी नहीं पहचान पाते। अभी मैं भजन वाणी पूरी करूंगा। जिय जंत सब तुझो पाए, जित जित धाम तित तित लाए। जिय जंत सब तुझो पाए, जित
जित ध्यान चित लाए, सब कुछ कीता तेरा होए, सब कुछ कीता तेरा होए, नाहीं कुछ प्रसादियो। भक्त का भाव होना चाहिए, ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा गुरु है, मेरे गुरुवर ने बनाया है, भगवान ने नहीं। जीय जंत सब तुद उपाय, 84 लाख योनियां जो भी मेरे गुरुवर ने बनाई है। जित जित भाना तित तित लाए, वहां लगाया है जहां जिसको पहुंचाना था। सब कुछ कीता तेरा होए प्रभु, जो आप चाहोगे मेरे गुरुवर वही होगा, ना ही किच साड़ा जियो। मैं नहीं कहता कि ये मेरे दम से हो रहा है। नाम धियाया सुख पाए, हर गुण गाए मेरा मन सीधे आया। गुरपुरे बजीवाए, गुरपुरे बजीवाए, नाम गुरा बिखारी हो। तो मेरा साधु मेरा, तो मेरा पिता तो मेरा माता, तो मेरा मंत्र तो मेरा भ्राता, तो मेरा मंत्र तो मेरा भ्राता, तो मेरा राखा सबने आए, तो मेरा राखा सबने आए। सभी एक बार गाओ। तो मेरा पिता तो है मेरा माता, तो मेरा पिता तो है मेरा माता, तो मेरा बंधक तो मेरा भ्राता, तो मेरा बंधक तो मेरा भ्राता, तो मेरा राखा सबने थाए, तो मेरा राखा सबने थाए। ताभव के हाकारा जियो, तो मेरा पिता तो है मेरा माता। निवेदन में कहूँगा, आज का दिन विशेष है, इसको और विशेष बनाया जा सकता है। मैं तो कहूँगा या तो पूरा दिन आज माला हाथों को, पूरा दिन। दूसरा, गुरु की स्मृति, याद, ध्यान। जब आंखें बंद करके बैठे या लेटे, कब मेरे गुरुवर ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, तुझ पर कृपा हुई थी, वो मेरे अंग संग हैं। भाव के द्वारा मेरे हृदय में विराज रहे हैं, उसकी अनुभूति करना। यहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ मेरे गुरुवर हैं, मूर्ति स्थापित करना, बार बार दर्शन करना। इधर उधर मूर्ति चली जाएगी, फिर से स्थापित करना, चली जाएगी, फिर से स्थापित करना। मन एकाकार एकाग्र नहीं हो रहा। बड़े सत्संग सुने। आज गुरु के नाम से हर किसी को पूजा तो करनी चाहिए। पूजा में पहले दुग्ध स्नान कराया जाता है, आंग पोंछ के, अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन का तिलक, फूल
चढ़ाए जाते हैं। बहुत लोग मुकुट नया, श्रृंगार नया, शरीरधारी देहधारी गुरु है, फूलों की माला, फिर नारियल मिश्री, तिल फूल माया भेंट, प्रणाम, भाव हो, कुल मिला के भाव हो, ये व्यक्त करने के तरीके हैं। गुरु जैसा संसार में दानी हो ही नहीं सकता, और गुरु से अधिक कोई भगवान भी नहीं हुआ करता। एक गुरु के पूजन से दुनिया के सभी देवता, सभी तीर्थ स्थल, सब पाठ पूजा करने का फल मिलता है, सभी के दर्शन का फल मिलता है। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, आज हमारा दिन इस प्रकार से बीतना चाहिए। तो बाबा शिवभजन साईं, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, चरणों में है मेरा नम, बुद्ध चरणों में है मेरा नम। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरे मन में लगी है हमसे लगन, मेरे मन में लगी है हमसे लगन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। कोई कर्मों से मुझको बचाया, कोई कर्मों से, कोई कर्मों से मुझको बचाया, की मिटाई सारी उलझन, मन की मिटाई सारी उलझन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना है तेरा संतदास, ना समझना, ना समझना है तेरा संतदास। ऐसी कृपा करो, करो सेवा सिमरन, ऐसी कृपा करो, करो सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। दूल्हा दरिया शामेंगे, मेरी पार लगाए, मेरी पार लगाए। आयो लाल, आयो लाल, आयो लाल, आयो लाल, आयो लाल, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करता त्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करता त्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवदारा, प्यार से प्यारा शिवदारा, शिवलिंगी धारा शिवदारा, प्यारा प्यारा शिवदारा, प्यारा प्यारा शिवदारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजी महाराज की। आज के आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में
विश्व का सबका मालिक रहीमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय जय शिवधारा। सभी मिलके पाठ करेंगे शिवधारामृत माना। तो जो मेरा राखा है कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तू मात पिता सखा बंधु प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है, संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु ही कृपा, गुरु ही ईश सुनो संगलास। गुरु बिना न पाई आस, हृदय ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु ही ईश सुनो संगलास। गुरु बिना न पाई आस, हृदय ऊंचा ऊंची महिमा। महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ॐ